हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 21 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 20 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है औरंगजेब के बारे में। बात करते हैं औरंगजेब के शासनकाल की। तो औरंगजेब का शासनकाल जो था 1658 से लेकर के 1707 तक रहा था। इसके जन्म की बात करते हैं तो औरंगजेब का जन्म जो है 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ था। और इसकी उपाधि की बात करते हैं तो इसे अलग अलग उपाधि दिया गया था, जैसे कि बहादुर की उपाधि, जिंदा पीर, आलमगीर और शाही दरवेश कहा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकबर का राज्याभिषेक जो था 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक की बात करते हैं तो 31 जुलाई 1658 को आगरा में हुआ था, और दूसरा अगर बात करते हैं तो 15 जून 1659 को दिल्ली में हुआ था। बात करते हैं औरंगजेब के पिता का नाम क्या था। तो औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां तथा माता का नाम की बात करते हैं तो माता का नाम मुमताज महल था। बात करते हैं इसकी पत्नी की, तो इसकी पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था, जो फारस राजघराने से संबंधित थी। इसे जो है रबिया उर दुर्रानी या फिर रबिया बीबी के नाम से भी जाना जाता था। और इसके साथ इसका विवाह जो हुआ था 1637 ईस्वी में हुआ था। और इसी की याद में जो है बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद संभाजी नगर महाराष्ट्र में बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं औरंगजेब के शिक्षक का नाम क्या था। तो औरंगजेब के शिक्षक का नाम जो था लतीफ़ सुल्तानपुरी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाहजहां के सबसे बड़ी संतान कौन थी। तो शाहजहां की सबसे बड़ी संतान यानी बड़ी पुत्री जो थी जहां आरा थी, जिसे जो है शाह बेगम कहा गया था शाहजहां के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं तो शाहजहां की सबसे प्रिय में जो थी जहां आरा थी, और मुमताज महल के मृत्यु के बाद जो है उसने अपने सारे धन का जो है 50% जो है जहां आरा को दे दिया था, और बाकी का जो 50% था वो अपने 4 पुत्रों में विभाजित किया था। ऐसा माना जाता है कि अगर उस समय जो है महिला को शासका बनाया जा सकता था तो शाहजहां जो था जहां आरा को ही शासका बनाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं जहां आरा को जो है साहिबात उज जमानी कहा गया था उसके मरणोपरांत, और यह जो है उसे औरंगजेब के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब जो था दक्षिण का सूबेदार 2 बार बना था। पहला अगर बात करते हैं तो 1636 से 44 में, और दूसरा अगर बात करते हैं तो 1652 से लेकर के 57 में। बीच के अंतराल में वह जो था बल्ख का सूबेदार, कंधार का सेनापति और गुजरात का सूबेदार बना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं औरंगजेब की नीति के बारे में। तो औरंगजेब की जो नीति थी वो असहिष्णुता थी, और उसने जो है सिक्कों पर कलमा खुदाना यानी कि राजाओं के नाम लिखवाने को जो है बंद कर दिया था। इसने जो है तुलादान, झरोखा दर्शन को भी बंद कराया। नौरोज तथा हिंदू राज तिलक को भी जो है बंद करवा दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं औरंगजेब जो था नाच गाना, शराब, जुआ, वैश्या तथा मीना बाजार को खत्म किया था, और होली, दिवाली, वसंत को भी खत्म किया था। इसके साथ साथ औरंगजेब जो है सती प्रथा को भी खत्म करने का प्रयास किया था, और इसने जो है जजिया करके जो है शुरुआत की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं औरंगजेब के समय के विद्रोह के बारे में। तो औरंगजेब के समय जो है पहला विद्रोह की बात करते हैं तो जाटों का विद्रोह था, जो कि 1669 में था। जाटों के विद्रोह के बारे में बात करते हैं तो उस समय जो है मथुरा यूपी वाले क्षेत्र में जो है जाट निवास करते थे, और औरंगजेब जो होता है मथुरा में जो है एक व्यक्ति अब्दुल नबी को जो है नियुक्त करता है ताकि वहाँ के विद्रोह को जो है शांत किया जा सके। लेकिन उस समय जो है तिलपत नामक स्थान पर जो है गोकुल का नेतृत्व था 1669 में, और धीरे धीरे उसके समर्थकों की संख्या जो हो गई थी 20,000 हो गई थी। उसके बाद बात करते हैं 1670 में जो है वीर सिंह बुंदेला ने केशव राय मंदिर को तोड़ा था, और इसी के बाद जो है तिलपत का युद्ध होता है जो कि मुगल और गोकुल के बीच होता है। इसके बाद बात करते हैं तो 1686 में जो है राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह होता है, लेकिन राजा राम की मृत्यु जो है 1688 में हो जाती है, और उसके बाद उसके विद्रोह का जो नेतृत्व करता है उसके भतीजा चूड़ामन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। तो आगे कहा गया है सतनामियों के विद्रोह के बारे में, जो कि 1672 में हुआ था। सतनामी की बात करते हैं तो सतनामी जो होते थे कबीर के अनुयायी होते थे, और सतनामी का जो क्षेत्र था वो मेवात क्षेत्र था। इस विद्रोह में जो है 2000 सतनामी जो है मारे गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिख विद्रोह के बारे में। तो सिख विद्रोह जो हुआ था 1675 में हुआ था, और इस समय हम बात करते हैं सिखों के 7वें गुरु जो थे हर राय थे, और औरंगजेब जो है हर राय को जो है अपने दरबार में बुलाता है, लेकिन औरंगजेब के दरबार में वह जो है अपने आप को न भेजकर राम राय अपने पुत्र को भेज देता है, और औरंगजेब जो होता है राम राय को कह देता है कि वो जो है अगला गुरु जो है उसी को नियुक्त करेगा। इसी को देखते हुए हर राय जो होते हैं 8वें गुरु जो है अपने दूसरे पुत्र हर किशन को नियुक्त कर देते हैं, लेकिन इसकी जो है 1664 में जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं तो 9वें गुरु जो होते हैं गुरु तेग बहादुर होते हैं, और इसी 9वें गुरु की जो हत्या जो है 1675 में औरंगजेब के द्वारा कर दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजपूतों के विद्रोह के बारे में। तो राजपूतों का जो विद्रोह हुआ था 1679 में हुआ था,
और यहाँ पर औरंगजेब का जो है मुख्य उद्देश्य था राजपूतों की स्वतंत्रता को छीनना। अगर बात करते हैं इस समय राजपूत कहाँ कहाँ थे, तो मेवाड़ में जो थे राजसी थे, मारवाड़ की बात करते तो जसवंत सिंह, और अंबर की बात करते तो जयसिंह थे। जसवंत सिंह और जयसिंह जो होते हैं बाद में जाकर के जो है औरंगजेब से मिल जाते हैं, और जसवंत सिंह को जो है औरंगजेब जो है अफगानिस्तान में नियुक्त करता है तथा जयसिंह को दक्षिण पर नियुक्त करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद जो है 1678 में जो है जसवंत सिंह का डेथ हो जाता है। इसके सेनापति के नाम की बात करते हैं तो इसके सेनापति का नाम जो था दुर्गा दास राठौर था, और इसके पुत्र की बात करते हैं तो अजीत सिंह था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1678 में जो है औरंगजेब जो है मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है, और यहाँ पर जो है कई मंदिर तोड़े जाते हैं और उसकी जगह मस्जिद का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अजीत सिंह की जो माता थी वो मेवाड़ की राजकुमारी थी, और मेवाड़ ने जो है मारवाड़ का साथ दिया था। मुगल सेना ने उदयपुर पर नियंत्रण कर लिया था। मारवाड़ संघर्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 3 बार मारवाड़ संघर्ष हुआ था, जिसमें पहला अगर बात करते हैं तो 1681 से 87, जिसमें जो है दुर्गा दास जो थे साउथ में नेतृत्व कर रहे थे। दूसरा बात करते हैं तो 1687 से 1701, जिसमें अजीत सिंह नेतृत्व कर रहे थे, और 1701 से लेकर के 1707, जिसमें जो है मारवाड़ स्वतंत्र हो चुका था। नेक्स्ट हम बात करते हैं औरंगजेब के 5वें विद्रोह के, तो औरंगजेब के पुत्र का नाम जो था अकबर था, और यह जो विद्रोह है वो 1681 में हुआ था। यह विद्रोह जो हुआ था अकबर और औरंगजेब तथा उसके पुत्र मुअज्जम के बीच हुआ था, लेकिन इस युद्ध में जो है अकबर के सेना जो होता है उसके छोड़कर भाग जाता है, जिसके कारण जो है अकबर भी जो है संभाजी महाराज के यहाँ चला जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर भी जो है उसके इच्छा के अनुसार जो है सहयोग नहीं मिल पाता है, और उसके बाद वह जो है फारस भाग जाता है। 1661 से लेकर के 1663 में जो है असम अभियान होता है, जिसका नेतृत्व जो होता है मीर जुमला करता है। मीर जुमला का जो डेथ होता है वो 1663 में हो जाता है, और इसके बाद जो है मीर जुमला की जगह जो है शाइस्ता खां को सूबेदार बनाया जाता है, और 1670 में जो है असम का विजय कर दिया जाता है। लेकिन असम विजय का जो श्रेय दिया जाता है वो मीर जुमला को ही दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1686 में जो है बीजापुर का जीता जाता है। बीजापुर की बात करते हैं तो वहाँ उस समय जो है आदिल शाह का शासन था, जिसका हो जाता है, और उसके बाद जो है उसके 4 वर्षीय पुत्र सिकंदर शाह आता है। बीजापुर विजय के लिए जो है जय सिंह को नियुक्त किया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो था बीजापुर और मराठा पर अपना कब्जा करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 1687 में जो है गोलकुंडा को जीता जाता है, जहां का शासक जो था अबुल हसन कुतुब शाह था, और यहाँ पर जो है अब्दुल्ला गनी के द्वारा जो है गद्दारी कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे औरंगजेब के समय सूबे की संख्या कितनी थी, तो औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 21 थी। औरंगजेब की पुत्री की बात करते हैं तो औरंगजेब की पुत्री का नाम जेबू निसा था, जिसने जो है बैतुल उलूम पुस्तकालय बनाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार कितना % था, तो औरंगजेब के समय जो है हिंदू मनसबदार का प्रतिशत जो था 33%, तथा औरंगजेब की मृत्यु की बात करते हैं तो औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में। इसके मकबरा की बात करते हैं तो संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं औरंगजेब के समय आए विदेशी के नामों की, तो औरंगजेब के समय जो है थेवनॉट जो कि फ्रांस का यात्री था। दूसरा अगर बात करते हैं तो गोमल करेरी जो कि इटली का था, और जॉन फ्रायर जो कि ब्रिटेन का था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।